वर्ष मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हम सभी से बात करेगा कि हम मसीह में आने के बाद हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। यस, क्या हम मसीह के खिलाफ जिए या फिर मसीह के अनुसार जिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे इस विषय पे बात करेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 43 आयत में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य परमेश्वर में आता है, जब कोई इंसान परमेश्वर में आता है तो परमेश्वर उसको अपनी आशीषों से भरता है। यस, आपको परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमें वो आशीष मिल जाती हैं और उन आशीषों में अगर हम स्थिर रह गए तो परमेश्वर हमें और बढ़ाता है। हालेलुया। और अगर हम उसमें स्थिर नहीं रहे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाते हैं, परमेश्वर में आने के बाद हम शैतान के बंधन से छूट जाते हैं। यस, हम व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, हम चोरी करना छोड़ देते हैं, हम गाली देना छोड़ देते हैं और हम बहुत से ऐसे गंदे काम हम करने छोड़ देते हैं। हम अच्छाइयों को पकड़ लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने आशीषों से हमें भरता है। अगर हम उसमें स्थिर रहे तो परमेश्वर हमें और भी बढ़ाता है। और यदि हम उसमें स्थिर नहीं रहे तो शैतान, जो दुष्ट आत्मा, हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा आके क्या करता है, ढूंढता है उस मनुष्य के अंदर, उन सारी चीज़ों को ढूंढता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, जब मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो ढूंढती फिरती रहती है कि कहाँ जाऊँ, मैं कैसे किस मनुष्य में जाके काम करूँ। व्यभिचार करना, चोरी करना, जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके हो उन्हीं चीज़ों को वो आपके जीवन में ढूंढती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके जीवन में ढूंढती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वो नहीं पाती तो वापस चली जाती है, लेकिन अगर वो पा जाती है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर आपका छूटना मुश्किल है। हालेलुया। आपको छूटना मुश्किल है उस दुष्ट आत्मा से, क्योंकि वो विपत्तियों को लेके आती है। आपको परमेश्वर में जब आशीषें मिलती हैं तो हम मतवाले हो जाते हैं। क्या मतवाले हो जाते हैं? हम सोचते हैं अरे अब तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास यीशु मसीह है, मैं प्रार्थना करूँगा या करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आपको मिल भी जाता है। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको वो प्रतिफल दे भी देता है। बाद में आप धोखा देते हो उसको। यस, आज बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जिन चीज़ों के लिए वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनको दे देता है, उसके बाद वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। उसके बाद वो दुष्ट आत्मा को अपना शरीर दे देते हैं। कैसे पता है? वो ढूंढती है, वो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के जीवन में ढूंढती है, कहीं वो गाली तो नहीं दे रहा, कहीं वो व्यभिचार तो नहीं कर रहा है, कहीं वो फिल्मी गानों पर डांस तो नहीं कर रहा है, यस, कहीं वो मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा है, कहीं वो शैतान की किसी भी इच्छा को पूरा तो नहीं कर रहा, कहीं वो दोष तो नहीं लगा रहा, कहीं वो चुगली तो नहीं कर रहा है, कहीं उल्टी सीधी बातों में तो नहीं है, कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुधर जाइए। अगर आप मसीह में हो तो सुधर जाइए। दुष्ट आत्मा आपका पीछा करता है, शैतान आपका पीछा करता है कि कब आप उसको जगा दोगे, कब आप उसकी बातों में इंटरेस्ट लोगे, और शैतान तुरंत आपके जीवन में इंटर करता है, तुरंत ही वो आ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे बचना है। बताता है, तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, क्योंकि वो पता लगा लेती है आप व्यभिचार कर चुके हो, वो पता लगा लेती है आप झूठ बोल चुके हो, वो पता लगा लेती है कि आपने उसके आगे अपने घुटनों को टेक दिया है।
वो पता लगा लेती है ये तो व्यक्ति मसीह में है, लेकिन फिर भी फिल्मी गानों पे डांस कर रहा है। ये तो मसीह में है, फिर भी वो नशा कर रहा है, फिर भी वो गाली दे रहा है, फिर भी वो व्यभिचार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे खतरनाक बात है कि आप बपतिस्मा लेने के बाद, अपने गुनाहों को मानने के बाद, आप परमेश्वर से वादा करने के बाद कहते हो कि प्रभु मैं आज के बाद व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हत्या नहीं करूँगा, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, बुराई नहीं करूँगा, मैं गलत चीज़ों को देखूँगा भी नहीं, मैं घमंड नहीं करूँगा, फिर भी आप कर बैठते हो। बपतिस्मा का मतलब है कि हम परमेश्वर से वाचा को बांधते हैं कि आज के बाद मेरे जीवन में उस शैतान के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो देखती है दुष्ट आत्मा, वो शैतान देखता है आपका कैरेक्टर कैसा चल रहा है मसीह में। अगर आपका कैरेक्टर ही अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरे प्रिय भाई बहन सोचिए कि वो दुष्ट आत्मा जो निकली थी, पहले तो कम थी, वचन बताता है, यहाँ आगे पढ़ेंगे ना तो बताता है, लौट जाऊंगी और उस सुना जहारा बुहारा और सजा सजाया पाती है। जब वो देखती है ये व्यक्ति फिल्मी गाने सुन रहा है, ओ ये व्यक्ति फिल्मी गानों पर डांस कर रहा है, ये तो उसके अधीन हो गया है, ये व्यभिचार कर रहा है। आज की बहनें, मेरे प्रिय भाई बहनों, भाई हैं, आज शादी से पहले ही व्यभिचार करने लगते हैं और तौबा भी नहीं करते। सोचिए परमेश्वर उनको दंड देगा या प्रेम करेगा, या उनको आशीष देगा, उनको बढ़ाएगा, या उनसे गुस्सा रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुधर जाइए। आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी आप सोचिए, भयानक होगी, भयानक, जिसको आप बोलते हैं ना भयानक, ऐसी लाइफ होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है जब दुष्ट आत्मा देख लेती है अरे ये तो सजा सजाया, मेरी बातों से सजाया सजाया है, अब तो मैं इसके अंदर जाऊंगी और बैठूंगी और वास करूंगी। और वचन बताता है तब वह जाकर अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती हैं। अभी सोचिए जब और दुष्ट आत्मा आएंगी तो वो क्या लगता है आपको आशीष देंगी, आपके बंधनों को बांध देंगी। आपकी आपकी उन्नति को वो बांध देंगी, आपकी शारीरिक उन्नति को बांध देंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, परमेश्वर में वापस आइए। आपकी गांठों को, आपकी रसौलियों को आपके शरीर के अंदर बांधी पड़ी है। वो जो बीमारी है ही नहीं आपके शरीर के अंदर, उन बीमारियों को वो आपके शरीर में रख करके बैठी हुई हैं। जो गालियाँ, जो फिल्मी गाने आपके लिए बने ही नहीं हैं, उन पर आप डांस कर रहे हो, उन सारी चीज़ों की गांठ वो आपके हृदय में बांध चुकी है। आपको क्या लगता है परमेश्वर आशीष देगा आपको? मेरे प्रिय भाई बहनों, सुधर जाइए। अगर आप मसीह में हैं, वापस आइए मसीह में, वापस तौबा करिए, क्षमा मांगे परमेश्वर से और प्रभु से क्षमा मांगिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुष्ट आत्मा कभी आपको इज्जत नहीं दे सकता, दुष्ट आत्मा कभी आपको ऊंचा नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं पैसा कमाओ, पैसा होगा तो सारे पाप ढक जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, पैसे से अगर पाप ढकते तो यीशु मसीह का आना, उस क्रूस पर चढ़ना व्यर्थ होता। पैसे से कभी कोई पाप नहीं ढकता है, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, कभी कोई पाप नहीं ढकेगा। पाप को सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो ढाक सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है उसका गाढ़ा लहू जो क्रूस पर बहा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आपको लगता है आप परमेश्वर से दूर रह के आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और परमेश्वर बताता है वो उसको काट डालेगा, और जो फलेगी उसको छांटेगा।
यस, कैंची दोनों तरफ से चलेगी। आप मसीह में रहोगे, आपको फलने के लिए छांटा जाएगा। आप मसीह में नहीं रहोगे, तभी भी परमेश्वर कहता है मैं उसे काट डालूंगा। हम कब सुधरेंगे? आपको लगता है कि पैसा आपको इज्जत दे देगा? पैसा कभी मनुष्य को इज्जत नहीं दे सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान के पास है ही क्या? उसके पास इज्जत नहीं है, उसके पास मान सम्मान नहीं है, उसके पास दुष्ट आत्मा के पास कभी कुछ नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो आपको मान सम्मान, आपकी शर्मिंदगी को वो दूर कर सकता है। आप जिस बात के कारण लज्जित होते हैं लोगों में, उस शर्मिंदगी को, उस लज्जा को वो दूर कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके अंदर ये सामर्थ्य है, ये ताकत है। लेकिन दुष्ट आत्मा के पास वो आपको सिर्फ लज्जित कर सकता है, आपकी बदनामी को दूर नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में घर बना चुका है, उसको बाहर निकालिए। यस, वो बताता है उसमें वास करेगी, वो बंधनों को बांध देगी, खोलेगी नहीं। नाना प्रकार की बीमारियों को लाएगी आपके शरीर के अंदर। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, नाना प्रकार की ऐसी दिक्कतों को खड़ी करेगी वो आपके सामने कि आपको शर्म के मारे झुकना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन सारी विपत्तियों से आप बच जाइए। आपको झुकाएगी वो, आपकी बदनामी करेगी वो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुधर जाइए, आपको बदलना होगा। अगर आप मसीह में हो, मसीह में आ चुके हो, आपके ऊपर छाप लग चुकी है कि आप एक मसीह व्यक्ति हो, हम क्यों नहीं सुधरते हैं? आपको क्या लगता है? फिल्मी में डांस करने वालों और दारू शराब पीने वालों जो मसीह में, आपको लगता है व्यभिचार करने वालों, आपको लगता है परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, वो आपको आशीष देगा, वो आपकी हर एक खुशी को देगा? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपसे नफरत करता है। वचन बताता है वो 7 पीढ़ी तक नफरत करता है। इस्राएली लोगों से 40 साल तक रूठा रहा। वो खूब व्यभिचार करते रहे, चोरियां करते रहे, एक दूसरे को नोच के खाते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब कुछ कुकर्म वो करते रहे जब तक उन्होंने परमेश्वर को पुकारा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक परमेश्वर ने उनसे मुख को फेर लिया, नहीं सुना। वो चिल्ला उठे। एक दिन ऐसा ना हो कि शैतान आपको फाड़ डाले और छुड़ाने वाला कोई ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सो जाइए, सुधर जाइए। हम पैसे के लिए, हम खुश आनंद के लिए पाप कर देते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं अपनी खुशी के लिए। वो खुशी जो आप लेना चाहते हो परमेश्वर ऑलरेडी आपको दे चुका है। अब तो उसकी महिमा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या होगा कि उस खुशी को पाने के बाद भी आपके जीवन में बदनामी रहेगी, आपके जीवन में वो लज्जा रहेगी? क्या फ़ायदा होगा आपका? बताइए। आप सर उठा के जी नहीं सकते, आप अपनी वैल्यू बना नहीं सकते, क्या फ़ायदा होगा आपका? मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मसीह हैं खासकर, वापस आइए, अपने पिता के पास वापस आइए और परमेश्वर में आगे बढ़िए। उन सारी चीज़ों के आप हकदार हो जो दुष्ट आत्मा ने आपके हृदय में वास करके घर बना के वो आपको बदनाम कर रहा है, आपको रद्द कर रहा है, आपको पता भी नहीं है। यस, वो रद्द कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को, वो मैं नहीं कह सकती कि वो क्या कुछ कर रहा है, इतना ज़्यादा पाप बढ़ रहा है। यस, वो आपको बांझ बना के रखेगा, वो दुष्ट आत्मा। वो कभी आपको फलने नहीं देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान को पता है अगर ये फूले फले और पृथ्वी में फैल गए तो मेरा काम खत्म। उसे पता है ये मेरे सर को कुचल देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मजबूत हो जाइए। परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को ये आशीष दिया
कि आप फूलो फलो, पृथ्वी पे भर जाओ। शैतान यही तो नहीं चाहता है। आज बहुत से लोगों को, बहुत सी बहनों को व्यभिचार में गिरा रहा है, शादी से पहले व्यभिचार में गिरा रहा है। वो जिन्होंने क्षमा मांग लिया, परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया, और जिन्होंने नहीं मांगा है, सोचिए उनकी हालत क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आगे बढ़िए, प्रार्थना कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा करो, माफ़ी मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको आशीष करे।